हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये इस ड्राइंग की प्रोसेस के बारे में। जो आप यहाँ पर देख रहे हो इसकी प्रोसेस के बारे में। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो इसे मैंने पूरा चारकोल की मदद से बनाया। और इस ड्राइंग को बनाने का मेरा माइंडसेट बेसिकली यही था कि हाँ, मैं अगर चारकोल से स्टार्ट कर रहा हूँ ड्राइंग करना तो मैं सिंपल से स्टार्ट करूँ ताकि मैं इस ड्राइंग को अच्छे से अप्रोच कर पाऊँ। तो ये जो अब हम आते हैं इस ड्राइंग की प्रोसेस के बारे में। मैंने बेसिकली क्या किया, इसका जो लेंथ दिख रहा है, हाँ ये जो सब्जेक्ट है इसे मैंने बनाया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैंने क्या किया कि इसका सब्जेक्ट का जो लेंथ है उसे मैंने अच्छे से जो दिख रहा था, ये जो सब्जेक्ट का लेंथ है उसे मैंने मार्क किया। देन इसका जो ब्रेथ दिख रहा है इसे मैंने मार्क किया। तो आपको भी ऐसे भी ड्रॉ करना है, ऐसे ही ड्रॉ करना है कि आप अगर कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसका जो लेंथ है उसे आपको अच्छे से मार्क कर देना है। देन उसका जो ब्रेथ है उसे भी अच्छे से मार्क कर देना है ताकि जो सब्जेक्ट का जो प्रोपोर्शन है वो सही आ जाए। ऑल्सो अगर आपकी पहले ही अगर लेंथ और ब्रेथ की मार्किंग सही नहीं है तो ऑब्वियसली वो प्रोपोर्शन ख़राब ही होगा। यही तो मैंने अच्छे से प्रोपोर्शन देने के बाद मैंने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई कर दिया। ये जो बॉक्स दिख रहा है इसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई मीन्स जब हम किसी सब्जेक्ट को सिंपल वे में कम लाइन में जब हम किसी सब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद थोड़ा थोड़ा जो अंदर का जो लाइन है उसे मैंने ड्रॉ किया। जो सारी जो लाइन दिख रही है सब्जेक्ट में उसे मैंने ड्रॉ किया। और जब ड्राइंग हो गया, मतलब पूरा अच्छा खासा दिख रहा था कि हाँ प्रोपोर्शन ठीक ठाक दिख रहा है, देन मैंने क्या किया कि ये जो सब्जेक्ट का जो लाइटनेस और जो डार्कनेस दिख रहा था, मीन्स की वैल्यूज़ को मैंने ऐड करना स्टार्ट किया। और जब वैल्यूज़ फ्लैट हो गई, मतलब कि फ्लैट वैल्यू अचीव हो गई दोनों में अच्छे से, और तब मैंने ये देखा कि हाँ ठीक ठाक तो दिख रहा है, मतलब सब्जेक्ट से कंपेयर किया तो हाँ इसका जो लाइटनेस और जो डार्कनेस है ड्राइंग का सब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो सही दिख रहा है। देन मैंने क्या किया कि बैकग्राउंड ऐड किया थोड़ा बहुत। उतना सीरियसली भी नहीं किया, मतलब उतना सीरियसली भी नहीं सोचा था कि इसका बैकग्राउंड का जो वैल्यूज़ है मैं उसे पूरा फिल कर दूं। बस थोड़ा फन वे में मैंने ट्राई किया कि कैसा दिख रहा है, मतलब वो विजुअली अच्छा दिखे, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि मैं बैकग्राउंड भी दे दूं। और वहाँ पर मैंने एक और चीज़ सोची थी कि हाँ बैकग्राउंड दे रहा हूँ तो हाँ ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि मैं जितने भी मैंने ड्राइंग बनाए हैं उसमें मैंने बैकग्राउंड में शेड्स नहीं किया है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में मतलब इस ड्राइंग में मैंने सोचा कि हाँ इसका बैकग्राउंड देने का सोचूं, तो ये ट्राई किया कि ये जो ड्राइंग है वो कैसा दिख रहा है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड देने का सोचा। देन ये जो डार्कनेस है और जो लाइटनेस है, हालांकि ये जो है इसका वैल्यू सही नहीं है, ये थोड़ा बहुत अचीव करने का सोचा, मतलब ट्राई किया। तो जब ये प्रोसेस हो गया, जो बैकग्राउंड पे जो डार्कनेस और लाइटनेस है वो थोड़ा बहुत जब मैंने अचीव किया, तो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी कि जो पहले जो ड्राइंग था, मतलब जब मैंने बैकग्राउंड की जो डार्कनेस थे और जो लाइटनेस थे जब मैंने ऐड नहीं किया था, तो वहाँ पर क्या दिख रहा था कि वो जो सब्जेक्ट का जो डार्कनेस और लाइटनेस दिख रहा था उसके कंपैरिजन में जो ड्राइंग का जो शेडिंग था, जो शेडिंग वगैरह था, वैल्यूज़ थी, वो ठीक ठाक दिख रहा था। बट जब मैंने बैकग्राउंड ऐड किया पूरा थोड़ा बहुत, तब मैंने एक चीज़ देखा कि इसकी वैल्यूज़ तो मतलब ठीक ठाक नहीं लग रहा है, मतलब मिस्टेक दिख रहा है। ये जो मिस्टेक दिखने का रीज़न है बेसिकली वही है, जो मैंने स्टार्टिंग में जो डार्कनेस और लाइटनेस दिख रहा था वो इसीलिए परफेक्ट दिख रहा था क्योंकि उसका जो सराउंडिंग है वो वाइट था, इसलिए वाइट बैकग्राउंड के कंपैरिजन में वो जो ड्राइंग का जो डार्कनेस और लाइटनेस था वो सही दिख रहा था। और देन जब मैंने जो बैकग्राउंड ऐड किया तब मैंने देखा कि उसके कंपैरिजन में ये जो ड्राइंग की जो शेड्स थी वो लाइट दिख रही है। तो ये भी एक और चीज़ कि आप
यहाँ पर एक और चीज़ सीख सकते हो कि अगर आप बैकग्राउंड देने का सोच रहे हो, मतलब शेडिंग करने का सोच रहे हो, तो वहाँ पर आप थोड़ा मतलब अच्छे से वैल्यूज़ को जज करके वैल्यूज़ को जज करके उसे अप्रोच करने का कोशिश करो। मीन्स कि उसका जो बैकग्राउंड का जो वैल्यूज़ दिख रहा है उससे भी आपको अच्छे से ठीक ठाक करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि वैल्यूज़ में कुछ भी दिख रहा है, आप कुछ भी मतलब वो वैल्यूज़ के रेंज में नहीं आ रहा है, फिर भी आप वैल्यूज़ के रेंज के बाहर आप सेट करो, वैसा भी नहीं करना है। तो उससे थोड़ा वो जब आप रेंज के बाहर चले जाओगे ना, तब ड्राइंग का जो सेट्स है वो सब्जेक्ट के कंपैरिजन में डार्कनेस और लाइटनेस चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई जो बैकग्राउंड जो आप सब्जेक्ट में जो बैकग्राउंड का जो वैल्यूज़ डार्कनेस और लाइटनेस दिख रहा है उससे भी आपको अच्छे से अचीव करना है। जैसा दिख रहा है वैसा ही देने का कोशिश करना है। तो देन मैंने लास्ट में सोचा कि हाँ, अगर लाइट दिख रहा है सारी चीज़ें इसके कंपैरिजन में जो ड्राइंग का जो सेट है वो अगर लाइट दिख रहा है, तो मैंने फिर दोबारा नहीं कि उसके ऊपर भी मैंने 1-2 लेयर ऐड किया। देन ठीक ठाक लग रहा था, बट अभी भी थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि ये जो ऊपर वाला सेट है अगर मैं इसे दे दूं तो ये और कितना दिखेगा। मुझे में भी ऐसा लगता है कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड भी ऐड कर दूं तो भी शायद मुझे लगता है इसमें और मिस्टेक्स हो सकता है। बट मैंने सोचा नहीं, अब और नहीं करते, क्योंकि अगर और करे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट गिर जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और ये मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा इसका बैकग्राउंड। ये तो ठीक है, चलो पूरा डार्क है इसलिए मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं लगा, बट ऊपर वाला जो वैल्यूज़ दिख रहा है बैकग्राउंड का वो थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, इसलिए मैंने नहीं किया। तो थोड़ा मैंने ऐड कर दिया वो विजुअली अच्छा दिखने के लिए। हालांकि बैकग्राउंड देने का माइंडसेट बेसिकली यही था कि कैसा दिख रहा है, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत दिन से मतलब बहुत सारे लोगों की ड्राइंग में देखा है कि जब वो बैकग्राउंड ऐड कर दे तो ड्राइंग काफ़ी अच्छा दिखता है। दैट्स वाई वहाँ पर मैंने भी थोड़ा अप्रोच करने का कोशिश किया कि कैसा लग रहा है। तो ये था ड्राइंग का प्रोसेस। तो एक और चीज़ कि जब भी आप चारकोल ड्राइंग स्टार्ट करें तो आप सिंपल सब्जेक्ट से ही प्रैक्टिस करें ताकि आप ड्राइंग को अच्छे से अप्रोच कर पाएँ। तो यही था आज का हमारा वीडियो।